शिंदे के करीबियों को मंत्री पद नहीं देंगे फडणवीस, शिवसेना करेगी बगावत। 5 मंत्रियों का बीजेपी ने काट दिया पत्ता, फडणवीस का सख्त आदेश। बीजेपी के दबाव में शिंदे, अब्दुल सत्ता का नाम मंत्रियों की लिस्ट से कटा। दीपक केसरकर और तानाजी सामंत को भी फडणवीस मंत्री पद देने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने के साथ ही अब अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। एकनाथ शिंदे को हर मांग को ठुकराया जा रहा है। सबसे पहले तो सीएम पद छीना गया, फिर गृह मंत्रालय देने से इनकार किया गया। वित्त और ग्रामीण विकास मंत्रालय शिंदे ने मांगे, उन्हें वो भी देने से इनकार कर दिया गया। और अब तो शिंदे ने मंत्री पद के लिए जो लिस्ट फडणवीस को भेजी थी, उसमें भी काट छांट की बात सामने आ रही है। दावे किए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के करीबी 5 विधायकों को मंत्री पद देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से शिंदे की नाराजगी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी अब ये तय कर रही है कि शिवसेना से किस नेता को मंत्री पद दिया जाएगा और किस नेता को नहीं दिया जाएगा। बीजेपी की इस रणनीति ने महायुति गठबंधन के साथ ही दूसरे राज्य के सहयोगी दलों को भी अलर्ट कर दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला जिससे शिवसेना दिखाई दे रही है नाराज, और क्यों शिंदे के करीबियों को मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? इसी पर आज हम अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में अब किसी भी समय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है। विभागों को लेकर भी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। ये साफ हो गया है कि शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय मिल रहा है, यानी जो मंत्रालय शिंदे अभी तक मांग रहे थे, जैसे गृह विभाग, ग्रामीण विकास या वित्त विभाग, वो शिंदे को नहीं मिले हैं। और अब शिंदे के पसंदीदा विधायकों को भी फडणवीस ने मंत्री बनाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से ही शिवसेना में बेचैनी दिखाई दे रही है, क्योंकि सहयोगी दल से कौन मंत्री बनेगा ये अब बीजेपी तय कर रही है। तो फिर सहयोगी दल के नेता की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। यानी शिंदे शिवसेना के जिस नेता को मंत्री बनाना चाहते हैं, उसे मंत्री पद देना है या नहीं देना है, ये फडणवीस तय करेंगे। अगर फडणवीस ने लाल झंडी दिखा दी तो शिंदे के तय किए गए नाम पर कैंची चल जाएगी, और कहा जा रहा है कि फडणवीस ने शिंदे की लिस्ट पर कैंची चला भी दी है। 5 विधायक जो शिंदे की सरकार में भी मंत्री थे और इस बार चुनाव जीतकर फिर से विधानसभा पहुंचे हैं, और शिंदे भी शिवसेना के कोटे से उन्हें मंत्री पद देने की तैयारी में थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उन्हें हरी झंडी नहीं दी जा रही है। फडणवीस साफ सुथरा मंत्रिमंडल चाहते हैं, और जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार थी तो शिवसेना और एनसीपी के कई विधायकों पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। लेकिन उनमें से ज्यादातर बाद में बनी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार में मंत्री बन गए थे। इससे बीजेपी के बहुत किरकिरी हुई थी। एमबीए सरकार में भी कुछ मंत्री आरोपों में घिरे थे। इनमें से तानाजी सामंत, एम्बुलेंस घोटाला, और अब्दुल सत्तार, जो कि टीईटी घोटाले का नाम प्रमुख रहा था। इसी के साथ बीते 2 सालों में स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के विभाग से जुड़ी कई शिकायतें भी मंत्रालय पहुंची हैं। इसी तरह मंत्री संजय राठौड़ पर एक महिला की खुदकुशी के मामले में गंभीर आरोप लगे थे। संजय शिरसाट को उनके बड़बोलेपन का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शिरसाट ने शपथ से पहले गृह विभाग को लेकर बड़ा बयान दिया था। केसरकर भी शिंदे के काफी करीबी माने जाते हैं, और इन सभी का मंत्री बनना इस बार मुश्किल दिखाई दे रहा है। यानी देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सामंत, दीपक केसरकर, अब्दुल सत्तार, संजय राठौड़ और संजय शिरसाट को नई सरकार में लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद शिंदे परेशानी में घिरते दिखाई दे रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे अड़ जाते हैं तो शायद 1 या 2 मंत्री ही ड्रॉप हों और बाकी को मौका मिल जाए। वैसे इस समय सबसे ज्यादा खींचतान तो विभागों को लेकर ही मची हुई है। मंत्री पद को लेकर फॉर्मूला तैयार हो चुका है। चर्चा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस अपना वीटो इस्तेमाल करते हैं तो इन नेताओं की मंत्रिमंडल में वापसी मुश्किल होगी। ऐसे में देखना होगा कि इन दिग्गज नेताओं को सीएम शिंदे कैसे साधते हैं, वो उनकी नाराजगी कैसे दूर करते हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर शिंदे अड़ियल रुख नहीं दिखाते हैं और साफ सुथरे मंत्रिमंडल की फडणवीस की मांग को मान लेते हैं, तो शिवसेना के दूसरे विधायकों की लॉटरी लग सकती है। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सरकार का गठन हुआ था। सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। उसके बाद
फडणवीस ने साफ कर दिया था कि पहले 3 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र होगा जो 7 से 9 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें विधायकों की शपथ होगी। उसके बाद 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। इससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। मंत्रिमंडल में 50-30-20 का फॉर्मूला रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि गृह विभाग फडणवीस अपने पास ही रखेंगे। एकनाथ शिंदे को नगर विकास और अजीत पवार को वित्त विभाग मिलने की उम्मीद है। बीजेपी अपने विधायकों को मंत्री बना सकती है। शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 मंत्री बन सकते हैं, यानी बीजेपी के 21 और सहयोगी दल के 22 मंत्री हो सकते हैं। रविवार को शिंदे के करीबी नेता शंभुराज देसाई ने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार 12 दिसंबर को होगा और कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल में साफ सुथरी और अच्छे परफॉर्म करने वाले मंत्रियों को ही शामिल करने का फॉर्मूला बनाया गया है, जिससे शिवसेना के अलावा एनसीपी में भी बेचैनी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे से ऊपर ज्यादा विधायकों को मंत्री बनाने का दबाव है। महायुति की सरकार में एनसीपी की एंट्री के बाद पावर शेयरिंग में कटौती हो गई थी। पिछली सरकार में सिर्फ 9 विधायक ही मंत्री बन पाए थे। पिछली सरकार में मंत्री रहे विधायक भी फिर से मंत्री बनने के लिए जोर लगाए हुए हैं, लेकिन शिंदे के 5 नेताओं का बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री फडणवीस विरोध कर रहे हैं। नियमानुसार 288 सदस्यों वाली विधानसभा के आधार पर कुल 43 मंत्री बन सकते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 132, शिवसेना के 57 और अजीत पवार के एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। बीजेपी को एक निर्दलीय शिवाजी पाटिल ने अपना समर्थन दिया है और इसके अलावा बीजेपी को कुछ अन्य पार्टियों में समर्थन भी है। तो बीजेपी के फैसले के बाद शिंदे बेहद दबाव में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस समय शिंदे के लिए उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों से लड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है। शिंदे को एहसास है कि उन्हें अगर किसी से सबसे ज्यादा चुनौती मिलने वाली है तो वो उद्धव ठाकरे हैं। अगर शिंदे बीजेपी के सामने जरा सा भी कमजोर पड़ते दिखते हैं और दिखाई दे भी रहे हैं तो उद्धव गुट इस मौके को छोड़ेगा नहीं और अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश में जुट जाएगा। और शिंदे को सीएम पद से हटाए जाने के बाद जिस तरह से उद्धव गुट की तरफ से शिंदे को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें शिंदे अगर अपनी पसंद के विधायकों को मंत्री पद नहीं दिला पाते हैं तो उनके लिए आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।